तो आप दरबार में और कहाँ कहाँ गई? कहीं थोड़ी इसको नहीं, थोड़ा सा पास और दरबार मतलब और कहाँ कोई जगह पे नहीं गए। पहले पंडुकर गए पंडोकर हम। धाम। कितने धीरेन्द्र कितने दिन में नंबर आया था आपका? नंबर 1 महीने बाद। देखो रसीद रसीद कितने की रही? 2100 की 2100 की रसीद कटवाई थी और 1 महीने के बाद नंबर आया। आया धाम पर। हम्म। तो मैं ये बताओ कि समस्या क्या दरबार में लेके आई है? हम ये समस्या घर में सबको थोड़ी हार्ट तेज बोलो, सब लोग सुनो। ऐसा घर में हमारे घर में सबको हार्ट अटैक आता है। सब हार्ट अटैक में सब मरते हैं। मरते हैं। मेरे पिताजी को पहला अटैक आया, फिर भैया को आया, ठीक। फिर एक दूसरे भैया को भी अटैक आया, मम्मी को भी है। ठीक। सबको लेता है। ठीक ठीक। और नीलेश भैया है ना, उसके ऊपर नाम मत बताओ। ऐसा है, नाम मत मेरे बताओ। भैया के ऊपर शक्ति आती है। शक्ति याद वो सही है या इसलिए गलत? क्योंकि आप दूर की हो, हाँ। ठीक है ना, आप दूर की हो। दूर के तो है। यदि आप बता दोगे तो फिर क्या फायदा? वो बस सही है। आसपास के लोगों को तो सब कोई बता सकता है ना। हम्म। मैया दूर की हैं, गुजरात की हैं, इनके विषय में कोई बता सकता है? कोई बता सकता? अबे मैया आप सबके बीच में रही हैं, मैया का कोई नाम बता दो हमें, बता सकता है कोई? ये जो एक मैया का आत्मविश्वास है कि इस दरबार जैसा कोई दरबार नहीं है और इस दरबार को टक्कर देने वाला भी कोई नहीं। तो ये मैया का आत्मविश्वास है, तब वो इतने दूर से गुजरात से कितना 2-3 दिन का सफर किया। 3 दिन बाद नहाई है मैया, है ना। मतलब हाथ पांव तो धो लेती होंगे लेकिन आज नहाओ। तो इतने दूर से, अब इनमें से जितने बैठे हैं वो भी मैया के पापा को नाम बताओ हमें। चलो मैया के दादा को नाम बताओ हमें। और मैया को पूछ। हाँ, और नीलेश भैया को ए रहन दो, हटाओ। जो है आपके पर्चे, आप जौन पर्चा दे दो वही आप। अब ऐसा नहीं कि लिखा, आप कोई सा ले लो। अब बोल वीर बेहानार सिंह की। ये है मैया का पर्चा। मैया की मर्जी का पर्चा। उसको माइक में पास में कर दो। तो माइक पास में कर लो, फिर बता दे तुम्हारी पर्चा है कि नहीं। हाँ, ये मेरा ही है पर्चा। हाँ। हम तो कुल देवताओं के आश्रय पे चल रहे। सिद्धेश्वर धाम सरकार की जय। वीर बेहानार सिंह बब्बाजू महाराज की जय। हमने ऐसा लिखा है, अर्जीकर्ता का नाम रेखा बाई है, जाति रोहित। ठीक, अर्जीकर्ता का नाम रेखा बाई है, जाति रोहित है। रेखा बाई के पिता का नाम छोटे। हाँ, सही। अर्जीकर्ता के पिता, रेखा बाई के पिता का नाम छोटे, और अर्जीकर्ता के रेखा बाई के पिता छोटे के पिता पुरुषोत्तम, और पुरुषोत्तम मेरे दादा विठल। पूरे घर में जो समस्या बनी है वो समस्या आप ये लेकर आई हैं अटैक की। लिखा है ये अटैक घर में बनता है और एक को नहीं, अटैक घर में बनता है सबको। हाँ, सबको। अटैक घर में बनता है सबको। अर्जीकर्ता जो रेखा बाई हैं, इनकी 2 शादियां हुई। 2 शादियां आपकी हुई हैं। पहले पति का नाम हेमंत है और शादी लगती है, रहती है, पर छूट जाती है। हाँ, मेरा कोई दोस्त भी नहीं होता। वो ये बात कह रहे कि शादी होती है, लगती है, कुछ दिन रहती है, फिर छूट जाती, फिर आप अलग हो जाती हैं। तो पूरे घर में अटैक की समस्या बनी है। पंडोकर सरकार के द्वारा बताया गया कि आपके यहाँ प्रेत बाधा है, ठीक है ना। चौकी बांधी गई है, प्रेत बाधा है, चौकी बांधी गई है। ये पंडोकर सरकार के पर्चा में भी लिखा है। हाँ, वो सही लिखा है। और साथ में परेशान आप बिल्कुल ना हो। पूरे घर में केवल
पितर दोष का कारण बना है। पितरदोष। क्या है? पितरदोष। पितर दोष का कारण बना है। पितर नाराज है। पितर नाराज है क्योंकि चौथी पीढ़ी से सातवीं पीढ़ी तक जितने खत्म हुए हैं हाँ, सभी अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। हाँ, कल- और उनका जो कार्यक्रम है विधिवत पूर्ण नहीं हुआ है, वो तरे नहीं है। आहा, ठीक, वो चाहते हैं मुक्ति, आहा, वो चाहते हैं उद्धार। हाँ, ठीक है ना? हाँ, केवल आपके यहाँ पर पितर दोष पितर पितर दोष का आप निवारण करवाएं, मूल पाठ उनको सुनवाएं, भागवत कथा। हाँ, ठीक, हाँ, और आपके घर में पूर्णतः 101% शांति होगी, जो हमारी गारंटी। यदि अपने पूर्वजों को प्रसन्न करोगे तो। बेचर विट्ठल पूर्वज है, हाँ। साथ में पुरुषोत्तम आपका पूर्वज है जो पितर बने हैं। हाँ, इनके कल्याण के लिए आप करवाएं। हम्म, साथ में तो तंत्र बाधा का कारण बना है। पहला पति हाँ, हेमंत, दूसरा पति दिलीप, और तीसरा होगी शादी होगी। आपका शादी। पहला हेमंत, दूसरा दिलीप, हाँ, और तीसरा जो इसका नाम है डबल दौलत। हाँ, हाँ, वो दिलीप- एक ही नाम है। दिलीप के दो नाम है, ओरिजिनल दौलत नाम है और एक जैसे दौलत भी नाम है और दिलीप भी हाँ, एक नाम है। नाम अब है। आपकी इच्छा तीसरी शादी करने की, हाँ, अरे नहीं होगी, आप रहन दो। रहने तो अरे तो हद कर दिया आपने। हमने कहा हद कर दिया नहीं, गुरुजी, आपको हम करना तो तो करना। बिल्कुल सुनो, बेकसूर अब है। साथ में इस बात को हम इसलिए काट रहे हैं, हाँ, इसलिए हम काट रहे हैं क्योंकि पंडोकर सरकार कहते हैं कि जो हमने लिख दिया वो विश्व में दरबार लगाने वाला हमारी बात को नहीं मैट सकता। इस सिद्धेश्वर और धाम मैट रहा है, समझ गए? वो कहते हैं हमारी लिखी गई बातों को कोई नहीं मैट सकता, और जितना हमने बता दिया उतना कोई नहीं बता सकता। पंडोकर कहते हैं, इसलिए हमने उनकी बात को काटा। वो कहते चौकी बंधन है, प्रेत बंधन है। ठीक है ना? क्योंकि उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि आपके भाई को सवारी आती। हाँ, वो तो आती है। वो कौन है? वो आपके भाई को आती है सब। आती सवारी आती, इसलिए उन्होंने ये बोला होगा कि आपके घर चौकी रखी गई। अटैक की समस्या बनी। बाप पिताजी छोटे 2000 सन 2000 में ना, सन 2000 में खत्म हुए अटैक से। 2025 में भाई भरत अटैक से खत्म हुआ। अब अटैक 2025 में पुनः नीलेश को भी अटैक आया था, बिल्कुल सही। 2025 लिखा शॉर्ट में। 2025 में नीलेश को अटैक आया, साथ में मम्मी को भी अटैक उसको आया। और ये शक्ति आती है, हाँ, शक्ति आती है। अब इसके बाद चलो आगे, अब दूसरा पर्चा उठा कर दो, वो नहीं, ये वाला दो। सुनो मैया, अब हम बताते हैं। हाँ, जो ये शक्ति जो आती है, ये वाली लान है, ये जो शक्ति आती है ये कोई नहीं है। क्या लिखा है? चामुंडा। ये जो शक्ति आती है ये ना भूत है, ना प्रेत है, ना कुछ है। ठीक है ना? ये आपकी घर की देवी कुल देवी चामुंडा ही आती है। सुनो, साथ में जो काली आती है ना, चामुंडा आती है, काली आती है, इनकी बहन आदि आती है। और साथ में जो उनको धपकारता है ना, शरीर कपाता है, ये भैरव बाबा है। वो भी आता है। ठीक, भैरव आता है ना, आता है। ये भैरव तुम्हारे घर के पूर्वज कुल देवता है। आज से सब टेंशन छोड़ दो। आज से ये सोचो कि हम धाम के हैं, धाम हमारा है, क्योंकि यहाँ की कृपा तभी मिलती है जब उनसे हमें लगाव होता है। वो बस और यहाँ अपना मान के बताया जाता है। हम तुम्हें क्यों फालतू भरमा दें कि किसने किया। जो बात सत्य है सत्य ही बताई जाएगी। ठीक है ना? हाँ, हमको भ्रमित थोड़ी करना है। यदि वो पूछे कि गुरुजी ने कौन कौन सी शक्ति बताई, तो आप बताना चामुंडा बताई है गुरुजी ने, काली बताई है, ठीक है ना, भैरव बाबा बताए हैं, ठीक है ना, साथ में कालका है, साथ में मसानी है। ठीक, ये चीजें बता देना। और पूर्वज है, घर में पितर दोष है और कुछ पूर्वज है, मतलब पितर दोष है, दोष है वो। ये है। अब साथ में, अब आपके पर्स में खोलो, आपके पर्स में 200 का नोट है। वो भी बता। आपके पर्स में 200 का नोट है जिसका नंबर है 3596740007। उधर देखा,
ये वाला ये हमें दे दो। हाँ, ले लो चढ़ा गाड़ी। देखो बदमाश 500। नहीं 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 गुरु जी ऐसा थोड़ा। चलिए हम आए हैं श्रद्धा से पूरी। आधार कार्ड निकाल लो, पूरा मिलवा दो। बोलो बालाजी की। आधार कार्ड नंबर आधार का आप याद होगा, पीछे भी लिखा। आधार कार्ड का नंबर होगा 30 हम बोले आधार कार्ड का नंबर होगा 301852 हाँ बराबर 8 हाँ 6 1 6 4 4 ये वाला कंप्लीट। कंप्लीट।